ऑफेंस है ये ग्रीक एक शब्द स्कैंडलॉन से आता है। The word offense comes from the Greek word scandalon. और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? स्कैंडलॉन का मतलब क्या होता है? You know what it means? ट्रैप। Fanda. दाऊद कहता है वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। David says he will. ये बहेलिए का वो जाल है जो चिड़िया को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता था, और अगर चिड़िया ट्रैप हो गई, पकड़ी गई, तो फिर ऊंचाइयों में उड़ नहीं सकती। ऐसी कितनी चिड़ियाएं हैं जिनको शैतान ने बांध दिया और वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं उड़ पाए क्योंकि उन्होंने ऑफेंस को अपने हृदय में जगह दी। David says he will protect me from the snare of the fowler. The snare is set so that the birds can get trapped, and when a bird is trapped, they can never fly they can never soar at great heights. And so many people's lives, so many birds have been trapped in those traps, in those snares. मैंने आज तक किसी और चीज को, एक व्यक्ति को इतना जल्दी ट्विस्ट करते हुए नहीं देखा जितना ऑफेंस कर सकता है। I have never seen anything else twist people so quickly as I have seen offense twisting people. Some people who carried beautiful hearts. वो लोग जिनके खूबसूरत हृदय थे, कुछ समय बाद जब मैंने उनको देखा, when I met them after some time, they were super twisted. पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुके थे अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफेंस को जगह दी। Why? Because they gave space to offense. और ये ना जानते हुए कि वो केवल अपनी जो बुलाहट है उसका नाश कर रहे हैं ऐसा करके। Not knowing that they are only destroying their own calling by doing so. ऑफेंस एक ट्रैप है, ट्रैप। Offense is a जब trap. शैतान जानता है ये व्यक्ति बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो वो जानता है इसको कैसे पकड़ना है, ऑफेंस डाल दो इसके अंदर। When the devil knows this person can soar high, he knows how to catch them, put offense in their heart. और लोग ये रियलाइज नहीं करते। And people don't realize. ऑफेंस भी एक विचार से शुरू होता है। Offense also starts from मेरे one से thought. उसने ऐसा कैसे बोल दिया, How dare he मेरे say लिए this? उसने ऐसा कैसे कर दिया, How dare he do मैंने this to उसके me? लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इफिसियों की पत्री में लिखा है, याद रखना इस चीज को और ऑफेंस से आजाद रहोगे। इफिसियों की पत्री में लिखा है, जो तुमने मनुष्यों के लिए किया परमेश्वर उसको तुम्हें देगा भरपाई। अगर उसी मनुष्य से उम्मीद रखोगे तो गड्ढे में पड़ जाओगे ऑफेंस के। In the book of जिसके लिए जो भी किया परमेश्वर ने वो देखा है और उसका प्रतिफल परमेश्वर से आएगा तुम्हारे जीवन में। In the book of Ephesians it says God will repay you for whatever you have done for any man. If you will look for the response from a man, you will fall into a ditch. Remember